असगरीपुर अपना जो बिंदल शुगर मिल चांगीपुर का गांव है असगरीपुर, वहाँ पे आए हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं अनिल कुमार जी, उनके बेटे हैं कितांशु चौहान जी, इनके खेत पर आए हैं। ये भी कई वर्षों से जो हमारी वैरायटी है CO 118 उसकी बुआई कर रहे हैं और बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इनका खेत लगभग 95-100 कुंटल बीघे की पैदावार के हिसाब से खड़ा होगा। इन्होंने जो आँख रखी होगी, ये खुद भी बताएंगे इनका क्या आकलन है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे 238 वैरायटी आई, उसके बाद में रेड रोड लग गया उसमें, तो उसके बाद में कोई वैरायटी ऐसी नहीं टिकाऊ आई कि किसान भाई उससे पैदावार बढ़िया ले पाए 38 के मुकाबले, और महंगा बीज ला करके बो रहे हैं। तो किसानों का उसमें बहुत आर्थिक क्षति हो रही और परेशान भी हो रहे हैं कि वैरायटी धराधर से लेकर के आते हैं और वैरायटी के नाम पर के बहुत उनके साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं। वैरायटी का नाम बता दिया कुछ और वो दे दी रिजेक्ट या अस्वीकृत वैरायटी ला करके किसान भाई हो रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हो रही। तो हम लोगों का ये मानना है कि जो हमारे क्षेत्र में वैरायटी हैं भाई, 18 में आप देखो तो इसकी मोटाई में कोई दिक्कत है क्या? तो मोटाई सही है इसकी हाइट में कोई दिक्कत है? हाइट भी सही है। अगोला आप देख रहे हैं, अगोले में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। किसान भाई जो थोड़ा बहुत बताते हैं, यही बताते हैं कि इसकी टिल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। तो टिल्डिंग कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और हमारी जो आज की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं कि जो हमारी वैरायटी है 118, इसकी सफलता की कहानी किसान की जुबानी। तो आप खुद अपने एक्सपीरियंस बताना कि ये कैसे आपने इसका ब्यात बढ़ाया, किस तरह से आपने इसकी इतनी पैदावार ले पा रहे, और अन्य वैरायटियों के मुकाबले में 118 मौजूदा जो हमारे पास में वैरायटी है उसमें 118 सबसे बढ़िया वैरायटी है। अगर आपने इसकी ब्यात जहाँ 2 कल्ले ले रहे हैं वहाँ 3 ले लिए, तो सीधे सीधे आपका 33% 30% पैदावार बढ़ गई। तो 1 कल्ला 2 कल्ला ही तो बढ़ाना है, और कल्ला आपने बढ़ाया भी है। मैं तो देख रहा हूँ ये इसमें 5-5 6-6 कल्ले आपने लिए हैं। किधर है? तो आपने किस तरह से बढ़ाया? तो सबसे पहले बताओ कि इसमें क्या पैदावार आपने आँख रखी है। इसकी जो शुरुआत हमने 118 की बुनाई करी थी 38 के ऑप्शन पे। हाँ, तो इसकी सबसे पहले तो हमने खेत की जो जुताई है, सर्वप्रथम जुताई, तो जुताई गहरी जुताई की हमने पहले। ठीक है। सब सोइलर वगैरह निकाला 2 बार 3 बार जितनी बार हमसे निकल सका। तो हमने सब सोइलर निकालने के बाद ज़मीन की गहरी जुताई टीलर वगैरह से करी। सब सोइलर से करने के बाद इसमें उसके बाद ये ट्राइकोडर्मा कल्चर बनाया बिखेरा, ठीक है, फिर जुताई की, ठीक है। और उसके बाद जब हमने इसकी बुआई की 118 की, तो इसमें जो हमने SSP और पोटास हमने जो इसमें बुआई पे लगाई। उसके बाद जब ये जम का आया, हमने पहली सिंचाई जो की इसकी 118 की, तो उसमें हमने इसमें ब्याज के लिए तो माइक्रो राजा और एक ह्यूमिक एसिड 98% वाले जी जी, यूरिया के साथ हमने इसमें पहली सिंचाई पे लगाया। ये पहली सिंचाई पे पहली सिंचाई पे मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, जो ये दवाई इन्होंने बताई है ह्यूमिक एसिड और दूसरा माइक्रोराइजा, ये ब्यात के लिए कोई भी काम आप करें तो ये पहली सिंचाई पे ही है। पहली सिंचाई पे ही आप इन दवाई को लगा देंगे खेत में अपने, तो ब्यात का काम पहली सिंचाई पे ही स्टार्ट होता है। उसके बाद तो फिर उसकी हाइट बढ़ाने का काम रहता है। हाइट के बाद हाइट है उसके बाद, तो जो भी ब्यात के लिए हमें काम करना है वो पहली सिंचाई के समय करना है। अब इसमें फिर भी ब्याज बहुत अच्छा ब्याज है, नहीं बढ़िया ब्याज है। लंबाई भी ठीक है, लंबाई भी ठीक है। और गोले की आप हरियाली देखिए कि कितना बढ़िया हरा अगोला। बताते हैं कि 118 में अगोला बढ़िया नहीं होता, मैं तो देख रहे हैं इससे बढ़िया हो रहा अगोला हो ही नहीं सकता, तो 38 में भी नहीं होता। और दूसरा इसमें हमने जो करा ट्राइकोडर्मा हमने जमीन पे जुताई पे तो बिखेरा साथ में। उसके बाद जब हमने पानी लगाया तो हमने ड्रम में बनाया ट्राइकोडर्मा, गुड़ वगैरह और बेसन वगैरह डाल के बनाया, तो पानी पे भी हमने चलाया ट्राइकोडर्मा, तो उसका भी असर है, जो इसमें कोई ऐसा रोग वगैरह नहीं आया। और जो पेडी है, हमने पेडी भी ली है इसकी, तो पेडी में जो हमने करा, पेडी में ब्यात, पेडी की भी बड़ी शिकायत करते हैं किसान। तो पेडी के जो ब्यात लेना हमें, तो उसके लिए हमने पहले तो उसमें RMD निकाली, जो हमने पेडी काट दी। ठीक है, तो कड़ी अब तो नो लगे रैटून मैनेजमेंट, रैटून वो निकालने के बाद उसमें हमने इथोफोन का स्प्रे लगवाया मुंडों पे, जो कटिंग हो गए थे। इथोफोन के स्प्रे के साथ में कुछ और भी दवाई डलवाई थी? एक फंगीसाइड लगवा दिया था, फंगीसाइड, थाइफोनेट, हाँ। और ये लगाने के बाद हमने तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसकी टिल्लिंग अपना हो गई। जब टिल्लिंग हो गई तो उसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट
उसके साथ यूरिया ठीक है। और कम मात्रा में पोटास शुरू में हमने लगाई थी, और उसी के साथ हमने उसमें ह्यूमिक मिलवाया और अच्छी ट्रेनिंग के लिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मिलवा, तो अच्छी ट्रेनिंग हो गई उसकी पेटी जो हम काट चुके हैं, तो हमने काट दिया। क्या एवरेज आ गया होगा उसका Average- पेडी का भी? 92 का निकला। 92 कुंटल बिकेगा। लेकिन अभी किसान भाई बताते हैं पेड़ी नहीं होती, तो 92 कुंटल प्रति बीघा की पैदावार कम पैदावार नहीं है, बहुत अच्छी बहुत पैदावार अच्छी है। पैदावार। 38 का ऑप्शन है कि 0118 है। चलिए, जो चीज़ें आपने बताई अभी, जैसे आपने बताया ह्यूमिक एसिड, आपने बताया माइकोराइजा। माइकोराइजा की जगह हमने रखा सागरिका। तो सागरिका, माइकोराइजा और इथोफोन, ये 3 दवाई हमारी हैं जो टिल्डिंग पे काम करेंगी। वो हम अपने किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि ये तीनों दवाई आपकी चीनी मिल 25% की सब्सिडी पे किसानों को मुहैया करा रही है। दूसरे आरएमडी, जो आप, जैसे आप ही का खेत है ये, ट्रेंच विधि का बोया हुआ है, तो जिन किसान भाइयों ने ट्रेंच विधि में अपना गन्ना बो रखा है, उसमें ट्रेंच आरएमडी चलाने के लिए 1 एकड़ आरएमडी हमने ट्रैक्टर हायर कर रखे हैं जो आरएमडी चलाएंगे आपके खेतों में। तो आपको सिर्फ 500 रुपये 1 एकड़ के चीनी मिल को देने हैं। बाकी का खर्चा चीनी मिल खुद वहन करेगी। आपका 1 एकड़ में 500 रुपये में आरएमडी चला करके वो चला जाएगा, जो किराए पर हमने ट्रैक्टर हायर करेंगे। उसके लिए जब आपका ये गन्ने का खेत कटना शुरू होगा, तो अपना जो फील्ड सुपरवाइज़र है उसे नोट करा देना। जब ये खेत कट जाएगा, वो उस ट्रैक्टर वाले को बुला करके इसमें आरएमडी चलवा देगा, और 1 एकड़ के 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो आपको दे देगा। बहुत बढ़िया वो है। फिर तो भी आपकी चीनी मिल आपके साथ फिर में भी आपकी हमारी चीनी मिल चांगीपुर बिंदा शुगर मिल चांगीपुर बहुत अच्छी सुविधा किसान को दे रही है वैसे। बहुत अच्छी सुविधा। भाई, अभी आरएमडी है। हमारा जो ये 118 को जो कैंपेन हमने आज से शुरू की है कि 118 की सफलता की कहानी किसान की जुबानी, ये इसीलिए शुरू की है कि हमें पैदावार मिले। भाई, आप तो 100 कुंटल गन्ना 95 कुंटल 90 कुंटल की पैदावार ले रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत किसान ऐसे हैं जो कि अवांछित वैरायटी ला करके बो रहे हैं, रिजेक्ट वैरायटी ला करके बो रहे हैं, और पैदावार कितनी मिल रही? 30 कुंटल 40 कुंटल पैदावार तो उससे क्या है कि हमारी चीनी मिल को गन्ना नहीं मिल पा रहा पूरा। अगर वही किसान आप जैसे 90-95 ले रहे हैं, 90-95 भी ना लें, 70-80 के आसपास भी पहुंच जाए, तो हमारी चीनी मिल को गन्ना भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा गन्ना, और किसान को भी लाभ होगा, चीनी मिल को भी लाभ होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये कैंपेन आज चालू की थी। उसी के कड़ी में हम आपसे आज आकर के ये थोड़ा छोटा साक्षात्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, कितांशु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।